बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन व्यूवर्स आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह आप अपने एक जीमेल अकाउंट के साथ एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या एक से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स को आप मैनेज करना चाहते हैं किसी एक ही जीमेल अकाउंट के साथ। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, ये आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब चैनल तो आप जानते हैं, पिछले लेसन में मैंने बात भी की थी कि जो आपने जीमेल बनाई है, जीमेल के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक चैनल बन जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप इस पर क्लिक करके इस चैनल पर जा सकते हैं और ये चैनल जो है ये आपका यूट्यूब बाय डिफ़ॉल्ट चैनल है जो आपकी जीमेल के साथ अटैच होता है। लेकिन अमूमन हम चाहते हैं कि जो जीमेल के साथ अटैच चैनल है उससे हट कर अगर हम मज़ीद चैनल मैनेज करना चाहें तो वो भी मुमकिन है, यानी एक जीमेल के साथ एक से ज़्यादा मल्टीपल चैनल बनाए जा सकते हैं। और इसकी नौबत क्यों आती है, अमूमन आपकी जीमेल आपके नाम के साथ होती है और आपका चैनल भी उसी नाम के साथ होता है और आप बाज़ का नहीं चाहते कि उसी नाम के साथ आपका चैनल हो, आप कोई और नाम के साथ किसी और नाम के साथ चैनल बनाना चाहते हैं। इसलिए आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज चैनल अपनी जीमेल के साथ बना सकते हैं, एक नहीं बल्कि कई एक बना सकते हैं। आज इंशाअल्लाह हम प्रोसीजर सीखेंगे कि किस तरह आप अपनी जीमेल अकाउंट के साथ जिसके ज़रिए आप लॉगिन हैं उसके साथ मल्टीपल चैनल बना सकते हैं और उनको मैनेज करके यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि मेरा चैनल जो मेरी जीमेल है उसी का चैनल अभी ओपन है, आपको स्क्रीन पर ओपन नज़र आ रहा है और राइट साइड पर आपको मेरी जीमेल और मेरा यूट्यूब चैनल जीमेल से अटैच्ड चैनल भी ओपन नज़र आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा एक और चैनल हो और यकीनन आप भी चाहते होंगे। यही चीज़ें फॉलो कीजिएगा जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूं, इंशाल्लाह आपका चैनल भी बन जाएगा। यहाँ पर जाकर मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस डायलॉग बॉक्स में जो ओपन हुआ है इसकी सेटिंग ऑप्शन पर जो इसके बॉटम में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के फ़ौरन बाद आपको एक और स्क्रीन ओपन होगी जिस पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिसमें सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि आप इस वक्त इस जीमेल के साथ लॉगिन है और आपका इस वक्त जो चैनल है यूर चैनल, ये चैनल इस वक्त लॉगिन है। मैं चाहता हूं कि मज़ीद जो चैनल हैं वो भी मैं देख सकूं कि मेरे इस जीमेल के साथ कौन से चैनल अटैच्ड हैं और मैं और भी चैनल एक आध उस अटैच चैनल में एक आध चैनल का इजाफा कर सकूं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा ऐड और मैनेज यूर चैनल, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको उन चैनल्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी जो मेरे जीमेल के साथ अटैच्ड हैं। मेरे इस जीमेल के साथ, यानी जो मेरी जीमेल है वो मैं बताना नहीं चाहता, उसके साथ मेरे ये 3 चैनल अटैच्ड हैं। जेके अकेडमी का चैनल अटैच्ड है, अब्दुल गफ़ार जो बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल के साथ चैनल बना था ये अटैच्ड है और उसके बाद एक कश्मीर हेवन के नाम से एक चैनल अटैच्ड है जो फंक्शनल नहीं है। अब जो आज का जो हमारा टास्क है उस पर आते हैं कि हम किस तरह से अब हम चैनल बनाएं जो अपनी मर्ज़ी का हो, जो किसी न्यू नेम के साथ हो। और उसको बनाने के लिए आपने जस्ट यहाँ पर आकर क्लिक करना है क्रिएट अ चैनल। यहाँ पर जो ही क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो चैनल बनाना चाहते हैं उसका नाम ब्रांड अकाउंट नेम लिखें। तो यहाँ पर आपको ब्रांड अकाउंट नेम लिखना पड़ेगा। बेसिकली ये चैनल जो होता है जो एक जीमेल के साथ आप बनाते हैं ये आपके ब्रांडेड अकाउंट भी कहलाते हैं या ब्रांडेड चैनल्स भी कहलाते हैं। यहाँ पर अब मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं वर्ल्ड अपडेट के नाम से एक चैनल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ वर्ल्ड अपडेट। याद रखिएगा नेम बड़ी एहतियात के साथ लिखिएगा, बाद में बार बार नेम चेंज करने में इश्यूज़ भी पेश आते हैं, इसलिए नेम को पहली ही बार बड़ी एहतियात के साथ लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ टाइप किया है वर्ल्ड अपडेट और वर्ल्ड मैं देख लेता हूँ मेरे स्पेल में गलती ना हो, आई थिंक इट्स ओके। और उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पर क्रिएट चैनल पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ और क्रिएट चैनल पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कुछ ही देर में आपके सामने होगा। और इस पर जब आपने क्लिक किया तो आपका ब्रांडेड चैनल जो है वो यहाँ पर बन चुका है। वर्ल्ड अपडेट के नाम से आपका चैनल है। अभी कोई सब्सक्राइबर यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं ये होम मेन्यू पर मैं हूँ। कोई वीडियो इस चैनल के ऊपर अभी अपलोड नहीं हुई है, किसी तरह की प्लेलिस्ट नहीं है, इसके साथ कोई चैनल अटैच नहीं है, कोई चीज़ इसमें अभी नहीं है क्योंकि आपके सामने चंद सेकंड पहले मैंने ये चैनल बनाया है और मैंने अपनी जीमेल के साथ, यानी जो मेरी अपनी जीमेल यहाँ लॉगिन थी उसके साथ मैंने एक और चैनल का इजाफा किया है। इस तरह आप अपनी एक जीमेल के साथ मल्टीपल चैनल बना सकते हैं।
एक से ज़्यादा चैनल बना सकते हैं। ये आसान तरीका होता है बानिस्बत इसके कि आप अलग जीमेल बनाएं और उससे रिलेटेड चैनल बनाएं। आप इस तरह ब्रांडेड अकाउंट बना लें, ब्रांडेड यूट्यूब चैनल बना लें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है कि आपको जब भी मोनेटाइजेशन होती है आपके चैनल की, तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट भी एक ही चैनल के साथ अटैच होता है, यानी एक ही जीमेल के साथ अटैच होता है। अब इस चैनल में थोड़ी सी सेटिंग भी देख लेते हैं व्यूअर्स। यहाँ पर सबसे पहले लोगो है, मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी है, वो मैं लोगो के तौर पर यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि लोगो किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने जहाँ पर आपको वर्ल्ड डब्ल्यू का साइन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर मौजूद मेरा जो लोगो है उसको मैं यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आ रहा है लोगो का, और यहाँ पर चूँकि ब्रांडिंग से मुराद ये होता है कि अपने लोगो अपनी आइडेंटिफिकेशन दीजिए। यहाँ पर अपलोड पर मैं क्लिक करूँगा और अपलोड पर क्लिक करके ये मैंने जनरल नॉलेज का एक लोगो नेट से डाउनलोड किया है। बहरहाल मैं इसको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से बनाऊँगा। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा है ये लोगों की मैं थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा छोटा हो, यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ। ये इसलिए ताकि ये स्क्रीन पर प्रॉपरली नज़र आए जी के जनरल नॉलेज। तो इसकी मैं मज़ीद सेटिंग कर लेता हूँ यहाँ से। आई थिंक इट्स ओके, और उसके बाद मैं डन के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लोगो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, और इस लोगो के बाद में यहाँ पर जो आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है कि बैनर इमेज। तो चूंकि मेरे पास कोई बैनर नहीं है, अभी मैं अपलोड करना आपको सिखा देता हूँ। मैं नेट से कोई यूट्यूब का बैनर इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर अपलोड करना सिखा देता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं एक बैनर नेट ऐप के अंदर गूगल पर मैं एक यूट्यूब बैनर इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए यूट्यूब बैनर्स आपके पास हैं। इमेजेस पर क्लिक करते हुए मैं यहाँ से कोई एक अच्छा सा बैनर जो है जो यहाँ पर तो सपोज मुझे ये चाहिए, और मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूँ, या ये चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बैनर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये सिर्फ सीखने की हद तक है, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज बैनर लगाइएगा। इसमें एडिट कर लेते हैं हम, जब हम यहाँ से डाउनलोड करके इसके अंदर अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। लेकिन अभी सिर्फ मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर इस पर जाकर राइट क्लिक करते हुए इसको मैं सेव इमेजेस में क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से पाथ में इसका डेस्कटॉप चूज़ करके इसका नाम मैं कोई रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ इसको। ये इमेज डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। दोबारा मैं साथ मौजूद चैनल का जो टैब है यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी कस्टमाइज चैनल, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर जाकर अपलोड बैनर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन, हाँ जी याद रखिएगा कि जो बैनर है उसका साइज़ ये स्पेसिफिक होना चाहिए। 1024 मल्टीप्लाई बाई 556 पिक्सल होने चाहिए। और जो इमेज अभी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है इसके पिक्सल या तो इससे थोड़े से कम हो सकते हैं या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह की ये प्रॉब्लम आपके पास आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली जाते हैं फ़ोटोशॉप पर, और फ़ोटोशॉप पर जाकर इस इमेज को इस पिक्सल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतने ही पिक्सल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोई इशू नहीं आता। लेकिन फिर वक्त ये इशू आ रहा है चैनल अपलोड, इसका जो बैनर अपलोड है इसका तरीका यही है। आप जब वो इमेज बना लेते हैं यहाँ अपलोड के बटन पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर आपका बैनर पड़ा होता है वहाँ से चूज़ कर लेते हैं। मेरे पास आई थिंक कोई पिक्चर ऐसी होगी जो इस पिक्सल्स में होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। जिस तरह ये है एक ये इन पिक्सल में है, यहाँ से मैं कोई चूज़ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। वैसे आपके सिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं इसको सपोज़ ये लीजिए ये बैनर के तौर पर ये पिक्सल, ये क्योंकि पिक्चर थी इतने पिक्सल में तो इसलिए ये एडजस्ट हो गई। और उसके बाद मैं इसको जस्ट जाकर यहाँ से पब्लिश के बटन पर क्लिक कर दूँगा। कुछ ही देर में आपका चैनल पब्लिश होकर यहाँ पर बैनर के साथ अपीयर हो जाएगा। जब मैं इसको व्यू करूँगा, अब व्यू चैनल पर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर क्लिक करके, तो अब आप अपना ब्रांडेड चैनल देख सकते हैं। जो मैंने बनाया लोगो कुछ ही देर में अपडेट हो जाएगा, लोगो क्योंकि डेटाबेस में मौजूद होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लोगो आ गया है, नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी लोगो नहीं अपीयर हुआ। कुछ ही देर में रिफ़्रेश करने के बाद ये अपीयर हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, कुछ ही देर में चंद एक सेकंड के बाद यहाँ भी ये शो होना शुरू हो जाते हैं। अभी ये लोगो अपडेटेड है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आज आपने देखा कि किस तरह से आप
अपना ब्रांडेड चैनल बना सकते हैं। ब्रांडेड चैनल से ये मुराद होता है कि आपकी जीमेल के साथ अटैच जितने भी चैनल होते हैं वो सारे आपके ब्रांडेड चैनल होते हैं और एक ही जीमेल का साथ मिलकर वो काम कर रहे होते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि किस तरह आपने ब्रांडिंग चैनल बनाना है, उसके बाद किस तरह से आपने लोगों को अपलोड करना है उस पर, और किस तरह से आपने उसका बैनर जो है वो अपडेट करना है। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में इसी चैनल पर मैं काम करूंगा और मज़ीद इसकी सेटिंग के हवाले से बात करूंगा कि इस चैनल की डिस्क्रिप्शन को किस तरह डिफ़ाइन करना है, डिस्क्रिप्शन के बाद टैग्स और कुछ असेंशियल चीज़ें जो हैं इसी चैनल की, उसके हवाले से मैं डिस्कशन करूँगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।